गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त कोच, आपका मेंटर HC श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं बच्चों, जो कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसी का आगे का कंटिन्यूएशन। और हमें उम्मीद है कि आपको कल के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताए होंगे। आज उसी स्पीड से हम फिर आगे का क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आप बेसिक्स जान चुके हैं। तो आपको बस स्पीड अप करना है कि अपना टाइम बचाते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। और ये है अरेस्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। इसको क्या किया गया है, इन्होंने डबल कर दिया इसी का। ठीक है, मतलब इसको जो ये रेजिस्टेंस था इसको फोल्ड करके ऐसे करके इन्होंने ऐसे कर दिया। मतलब क्या किया इन्होंने, कुल मिला जुला के इसका सेंस क्या है इनका कहने का, कि ये जो पहले L था इसको इन्होंने L डैश को क्या किया, L/2 कर दिया। और जो A डैश था, यहाँ पे जो एरिया थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, ये जब फोल्ड कर देंगे तो ये 2A हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, हमें R बराबर क्या होता है हमारा, रो L/A होता है। और R डैश अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा, रो, और L की जगह क्या कर देंगे बच्चों, L/2 कर देंगे। और A की जगह क्या करेंगे, ट्वाइस A कर देंगे। तो इसको सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो और L/4A। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं, 1/4 को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा रो L/A। ठीक है, और रो L/A क्या होता है, ये होता है 1 इसको R कर लेंगे। और R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 4 ओम का। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 मल्टीप्लाइड 4 दैट इज इक्वल टू 1। और 1 क्या हो जाएगा, 1 ओम। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो 4 ओम का रजिस्टर है उसको फोल्ड करके हमने मतलब आधे पे से मोड़ दिया है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, L/2 हो गई। एरिया क्या हो गई, ये एरिया ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 2A कर लेंगे। और इसको जब इस फार्मूले में पुटअप करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तेज़ी से बढ़ते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। और इसमें क्या बोला है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, एक सर्किट बना लेते हैं पहले। ये दो रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं। एक का वैल्यू है 30 ओम, दूसरे का वैल्यू है 60 ओम। ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड होगा, जाहिर है। और इसको जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, ये इसमें करंट बहेगी हमारी I, इस ब्रांच में बहेगी अगर मान लीजिए I1, इस ब्रांच में बहेगी I2। ठीक है, पहले सर्किट कनेक्ट किया। हाउ डज द करंट पासिंग थ्रू द टू रेजिस्टर कंपेयर। अब हमें क्या करना है कि I1 रेशियो I2 को कंपेयर करना है हमें, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, I1 और I2 के रेशियो को बताना है। पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज को मान लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक V है, ये वोल्टेज है, यही दोनों की तरफ अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, V बाई जो रेजिस्टेंस है R, और V को V रन देंगे, R जो है 30 ओम है। ओके, I2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बाई ये R1 मान लीजिए, ये R2 हो जाएगा, वोल्टेज सेम ही रहेगा, तो V/60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब रेशियो का मतलब क्या, I1 डिवाइडेड बाई I2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, V/R1 डिवाइडेड बाई V/R2। ठीक है, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा V/R1 30 ओम, और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, 60/V हो जाएगा। इस V से ये भी कैंसिल हो गया, 30 से 60 कैंसिल हो गया, ट्वाइस बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस I1 रेशियो
I2 विल बी इक्वल टू 2:1। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है और बहुत तेज़ गति से आपको करना है ताकि आपका टाइम बचे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूजिंग IV ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, और ग्राफ में क्या बोला, इधर जो है I है, इधर जो है I है आपका I, और इधर जो है V दिया हुआ है। ठीक है, इधर V है, इधर I है। यहाँ पे क्या दिया है, 0.1 0.2 I की जगह पे है। यहाँ हो गया 0.1 और यहाँ हो गया 0.2, यहाँ हो गया 2 वोल्ट और यहाँ हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, और ये इन्होंने ग्राफ ड्रा किया है। ठीक है, तो 1 से जब लिया है, 0.1 से 0.2 तक आया है, 0.2 से लिया है तो 0.4 तक आया हुआ है। तो ये ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ आप ड्रा कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें क्या पता करना है कि जो एडजॉइनिंग फिगर है उसमें से रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पता करना है। अब बच्चों हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर would be the slope of the graph। ठीक है, ये क्या होगा, स्लोप होगा ग्राफ का। और स्लोप क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में R, और ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1। ठीक है, अब V2 कितना है, ये है 4, माइनस V1 कितना है 2, I1 कितना है, I2 कितना है 0.2 माइनस 0.1। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.1 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा और इट विल बी इक्वल टू 20 ओम। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 20 ओम। ठीक है, इतना ही हमें आंसर देना है। ठीक है, और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। सॉल्व द सर्किट शोन। अच्छा, सर्किट बनाना है हमें, सर्किट बना नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक लैंप है और उसको कनेक्ट किया है एक 4 ओम के रेजिस्टर से। ठीक है, ये 4 ओम हो गया और ये लैंप है 2 ओम का, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, लैंप को हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, इस लैंप के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। वोल्टमीटर ऐसे हो गया, पैरेलल लगेगा। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक प्लग की लगा हुआ है। ठीक है, एक अमीटर लगा हुआ है। अमीटर हो गया, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव एंड, और ये कनेक्ट हो गया है वापस बैक टू 4 ओम रजिस्टर से। ठीक है, ये है हमारी सर्किट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व द सर्किट शोन इन ड्राइंग फिगर एंड फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो आपको अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग पता करनी। पहले तो हम पता करें कि ये वोल्टमीटर का वोल्टेज, अरे बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट है, ये रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब गिवन लिख लेते हैं इसमें, गिवन V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ओके, और ये दोनों रेजिस्टेंस चूँकि सीरीज में है तो R सीरीज यानी टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, अब ये 6 ओम हो गया तो करंट सर्किट में कितना होगा, तो हमें पता है बच्चों V/R होता है। वोल्टेज हमारा 3 है, R करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना 6 है, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0.5 एम्प्स। ठीक है, ये हो गया, ये जो करंट यहाँ फ्लो करेगी आई वो 0.5 ओम होगा। तो ये तो हो गया हमारा अमीटर का रीडिंग।
अब हमें पता करना है इस वोल्ट मीटर का रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर will be equal to the IR drop across the 2 ohm resistor and that will be equal to I कितना है 0.5 और R कितना है 2 ohm है, that is equal to 1 वोल्ट हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है बच्चों, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 विद द हेल्प ऑफ द फिगर गिवन। ठीक है, फाइंड, ये मिसप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये फाइंड होना चाहिए, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। ये सर्किट बना लेते हैं पहले। ये 2 रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद बस कुछ भी नहीं है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसके सीरीज में, एक स्विच है, प्लग स्विच है, प्लग की है, और ये कनेक्टेड है सर्किट में। ठीक है, तो इतना ही है। इसमें से ये करंट आई हो गया, ये बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट। ठीक है, तो 2 ओम के क्रॉस जो रेजिस्टर होगा इसको अगर I1 मानते हैं और इसको हम मानते हैं I2। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R1 और V है 4 वोल्ट, और यही 4 वोल्ट ही दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस लगेगा। तो 4/R कितना, 4/R1 कितना है 2 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्प्स। ठीक है बच्चों, तो I1 2 एम्प्स हो गया, I2 कितना हो जाएगा V/R2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4/4, दैट इक्वल टू 1 एम्प्स। ठीक है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा I1 प्लस I2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट विल इक्वल टू 3 एम्प्स। ठीक है, टोटल करंट से पता करना था, तो रजिस्टर एंड टोटल करंट, तो थ्रू द रजिस्टर ये हो गया 2 एम्प्स 1 एम्प्स, और टोटल करंट ये हो गया 3.5 एम्प्स। सारे आंसर हो गए हमारे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन द ड्राइंग फिगर। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये सी एंड ये है डी। ठीक है, और ये सारे रजिस्टर जो है 2 ओम के हैं। ठीक है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, एंड ये भी 2 ओम है। ठीक है, अब क्या बोले 4 रजिस्टर 2 ओम ईच आर ज्वाइंट एंड टू एंड फ्रॉम टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर। ठीक है, 2 एडजेसेंट कॉर्नर, लेट the 2 adjacent corner B, A and B। ठीक है, from B through C and D all the 3 registers are
कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, देन आर एस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, एंड बिटवीन ए एंड बी the 2 ohm resistor and RS are connected in parallel। ठीक है, hence RP will be equal to RS into 2 divided by RS plus 2 that is equal to 6 into 2 divided by 6 plus 2 that is equal to 12 divided by 8 and that is equal to 1.5 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 ओम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे देख लिया आपने। मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच पहले तो इन तीनों को का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तीनों सीरीज में है तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच अब एक रेजिस्टेंस हो गया। इसका एक अलग से अगर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और दोनों को का इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, ठीक है, ये पॉइंट अगर मान लीजिए ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ये हमारा आर एस है दैट इज इक्वल टू 6 ओम और ये हमारा 2 ओम है। ठीक, तो इनका पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे और ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों तेजी के साथ। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग 24 वोल्ट बैटरी। ठीक है, पहले हम बैटरी बना लेते हैं। ये हो गया मान लीजिए 24 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एक 10 ओम का रजिस्टर है। अब इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ये 10 ओम का है। ठीक, 5 ओम का एक और रजिस्टर है, इसको 5 ओम का बना लिया। 1 ओम का एक और रजिस्टर है तो इसको 1 ओम का बना लिया। ठीक है, एक अमीटर है, एक अमीटर हो गया और एक प्लग की है। ठीक है, ये प्लग की है। ठीक है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सभी सीरीज में कनेक्ट हो गए। कैलकुलेट द अमीटर रीडिंग, अब अमीटर की रीडिंग बताना है, किसका, इस अमीटर की रीडिंग बताना है। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 10 ओम के पास, तो यहाँ पे एक पैरेलल में चाहे तो आप एक वोल्टमीटर लगा सकते हैं, क्योंकि तभी तो हमारा इसका वोल्टेज पता करेगा। ठीक है, तो ये कुल कहानी हो गई। अब हम पता करते हैं पहले तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट का शॉर्ट फॉर्म है ये, CKT लिख लेते हैं सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, पहले तो RS निकाल लेते हैं, 10 + 5 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 16 ओम। ठीक है, 5 1 6 और 10 16, 16 ओम हो गया। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा V/RS दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 एम्स। तो अमीटर की रीडिंग तो हमारा पता चल गया 1.5 एम्स है। अब हमें पता करना है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप across 10 ओम रेजिस्टर।
ठीक है। तो इसके 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो कितना होगा, तो ये होगा हमारा आई इंटू आर, और ये हो जाएगा आई कितना है बच्चों 1.5 एम है, आर कितना है 10 ओम है, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 58 नंबर का। फाइंड द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर। इसका भी फिगर हमें बनाना पड़ेगा। फिगर है हमारा, एक बैटरी लगा है, ठीक है, उसके बाद एक प्लग की लगा हुआ है, ठीक है, एक के है प्लग की, ये बैटरी है 4.5 वोल्ट का। उसके बाद इधर आते हैं तो यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस है 3.6 वोल्ट ओम्स का। उसके बाद यहाँ पे आके लाइन पैरेलल में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे कितना है 6 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और इस वाले में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, और फिर उसके बाद ये कनेक्टेड हो गए हैं पैरेलल में। उसके बाद आगे जा कर के फिर 3 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके बाद ये प्लग की से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें करंट का डायरेक्शन इधर से दिखाएंगे, इधर से हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम x मान लें, इस पॉइंट को हम y मान लें, तो x और y, अब सबका पहले वैल्यू रख लेते हैं। ये 6 ओम है, ये 1 एंड 3 ओम है, ये 1 और ये 3, ये भी ओम है, ये भी ओम है, और इधर 3 ओम है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, x एंड y के बीच में क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो ये एक R इसको मान लीजिए, ये है R1, ये है R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है, तो अब क्या होगा कि R2 6 ओम है, और R3 प्लस R4, ये चूँकि सीरीज में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये जगह 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, तो अब ये जो 2 रजिस्टर हैं ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RP कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.4 ओम। ठीक है, ये हो गया। अब RS सीरीज में, सारा बाकी सब सीरीज में हो गए। अब तो अब क्या होगा, ये होगा R1 प्लस RP एंड प्लस R5। ठीक है, तो ये R1 कितना हो गया बच्चों, तो R1 हो गया 3.6, RP कितना हो गया, ये हमने अभी निकाला है 2.4 हो गया, और R5 कितना है 3 है। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं, 6 और 4 10 0 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 ओम। ठीक है, अब करंट कितना होगा, अब करंट हमें पता करना है, आई इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पता करना, करंट आई ही हमें पता करना है, तो आई बराबर हो जाएगा V बाई आर, और V है 4.5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS ये बराबर है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 एम्प्स। ठीक है बच्चों, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। ये बैटरी हो गई, यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसका नाम है R5, ठीक है। ये R1, R2, R3, R4, R5 ये सारे रजिस्टर हैं, ठीक है। और सबकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम है। R5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है Q, और यहाँ से इसको आता है, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट है P, और P और Q के बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे। उसके बाद यहाँ लगा हुआ हमारा R1, ठीक है। ये है R1, ये है R2, ये है R3, R4 और ये कनेक्टेड है, एक अमीटर इधर लगा हुआ है। इसके बाद एक प्लग की लगा हुआ है, और उससे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा सर्किट है, सर्किट डायग्राम आप बना लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे Q और P इस रूट से अगर आएंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए X पॉइंट नंबर लिख दें, तो रेजिस्टेंस थ्रू QXP are connected in series, ठीक है। तो RS कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R3 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। अब P और Q, अब रेजिस्टेंस से बिटवीन P and Q are R4 and now RS connected in parallel, ठीक है। पैरेलल में दोनों कनेक्ट है, यहाँ से एक लाइन ये है, एक लाइन इधर से है। तो इनका RP अब पता करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा R4 इंटू RS डिवाइडेड बाई R4 प्लस RS, और R4 कितना है, 3 ओम है, RS कितना है, 6 है, और ये हो जाएगा 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। तो अब P और Q के बीच में ये टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम का हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 3 ओम ये, 2 ओम ये, और ये। नाउ रिमेनिंग सर्किट becomes series combination from battery R5, RP and R1 through plug key and ammeter, ठीक है। तो ये सारे सीरीज में हो गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ whole circuit will be
R5 प्लस आर पी नहीं हाँ R5 प्लस आर पी प्लस R1 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 8 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले क्या करेंगे, पहले Q से X के थ्रू होते हुए इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। उसके बाद ये दोनों रेजिस्टेंस का एक वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद ये और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। उसके बाद ये पूरा सेट का एक और ये तीनों सीरीज में होंगे तो उनका निकाल लेंगे और ये ही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह के सर्किट पे आपको बहुत ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। इसको इस तरह से, ये वायर है, इसको इस तरह से बेंड किया गया है, बेंड करके इसको सर्किल बना दिया गया है। ठीक है, और सर्किल बना के इसका दो एंड के बीच में, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर स्टेट बनाना है तो एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया और दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये इस पूरे तार का रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसका मतलब आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला, तो 10 ओम ऊपर वाला बच गया, 10 ओम नीचे वाला बच गया। ठीक है, तो अब इनको डायमीटर के अक्रॉस अगर हमें निकालना है, इसका मतलब दोनों को पैरेलल में दिखाना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B will be RP, क्योंकि दोनों पैरेलल में होंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 1/4 रह जा रहा है एंड दैट इज योर आंसर। इसको समझने के लिए बस ध्यान ये रखना है कि इस तरह का स्कीमेटिक एक डायग्राम बना लीजिए और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी और कुछ क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड बाय।